हेलो विद्यार्थी, आज फिर एक चोरी छुप कर वीडियो बना रहा हूँ जो 10th फाइनल परीक्षा 2026 का जो संस्कृत का है। आप 19 फरवरी 2026 को जो पेपर देने वाले हैं उसी पेपर का वीडियो बना रहा हूँ विद्यार्थी जी। इस वीडियो में वायरल पेपर बताने वाले हैं जो परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो विद्यार्थी जी, ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। एक नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है? तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कठोपनिषद। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यथा नधा असयानंद माना यथा या पदांश किस उपनिषद का है? तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन बी, मुंडको उपनिषद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पघात्मक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा है? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, संस्मरण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, गुप्त काल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, पटना में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, कुतनिमतम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, स्वनियम का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा हो है? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, शुभ प्लस अनियर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, पश्यग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, किस पद में लयुक्त प्रत्यय है? तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी। ठीक है, डी हो जाएगा दामन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, पाथा में कौन सा प्रत्यय है? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो घर यहाँ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मौलिक का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में कौन सा है? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, मूल प्लस अन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, किस पद में क्या प्रत्यय है? तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, जित्व। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, स्मर्त्यवयम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, तवयम। ठीक, तवायत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था?
तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन सी मिथिला का। ठीक है, मिथिला का मांत्रिक है कौन? बिदेश्वर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी हो जाएगा जो विद्यापति है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी तवारेते यादसिमिन गृही अगिन लगोनस्ती किसकी उक्ति है? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, तृतीय आलसी की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी निरीहों निर्गतियों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, आलसियों को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए पंडिता छामाराव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी 40 कवित्रियों के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी विजयांका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी पुरुष और नारियों से। ठीक है, पुरुष और नारियों से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी अपकृति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी अप। ठीक है, अप हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी उत उपसर्ग किस पद में है? उत उपसर्ग किस पद में है? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी उत्तरयानम में हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी निर्गत में कौन सी संधि है? निर्गत में कौन सी संधि है? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी विसर्ग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी गुण संधि का सूत्र निम्न में कौन सा है? तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अंडेगन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ सीरियली नंबर गलत दिखा गया है। ये 27 नंबर प्रश्न है गुण संधि का सूत्र निम्न में कौन सा है? एक ही प्रश्न दोबारा हो गया है कॉपी, कोई बात नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी उल्लेख। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी एकत्व भाव से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी भारत की शोभा देख कर कौन प्रसन्न है? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी देवता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी भारत किसके द्वारा सेवित है? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। ए में है पर्वतों से, बी में है सागरों से, सी में है नदियों से, डी में है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो छुरा कर्म
किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी शाश्वत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी संस्कार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी शिक्षा नियम का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए नीर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, बी उपसर्ग किस पद में नहीं है? तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी व्यवहार। ठीक है, और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।